नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। डेटा लोकलाइजेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। सरकार का एक तरफ कहना है कि जो इंडियंस का पर्सनल डेटा है उसको भारत के बाहर रखा जाएगा, वहीं पे जो हमारे टेलीकॉम जायंट्स हैं विच इंक्लूड रिलायंस, जियो एंड एयरटेल, उनका ये कहना है कि जी नहीं, भारतीयों का जो डेटा है उसको इंडिया में ही रखा जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से 2-3 दिन पहले ये खबर सामने आई थी, रिलायंस, जियो, एयरटेल एंड पेटीएम दे बैट फॉर पर्सनल डेटा लोकलाइजेशन। यहां पर आप देख पाएंगे जियो, भारती एयरटेल एंड पेटीएम बेसिकली अपोज कर रहे हैं केंद्र सरकार के जो मूव है टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा to some foreign trusted countries, and they basically want the data of Indians to be stored within the country itself। यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे जियो एंड एयरटेल लॉबी फॉर पर्सनल डेटा लोकलाइजेशन एंड नॉट द ट्रस्टेड ज्योग्राफीज। सो बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय डेटा लोकलाइजेशन। सरकार का जो यहाँ पे स्टैंस है वो क्या है और क्यों है, और जियो और एयरटेल ने उनके इस स्टैंस को अपोज क्यों किया है उसको भी समझा जाएगा। एंड फाइनली इसका वे फॉरवर्ड क्या है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, शुरू करने से पहले सबसे पहले डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है उसको समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ भी डेटा, फिर भले वो क्रिटिकल डेटा हो भले वो नॉन क्रिटिकल डेटा हो, उसको एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर स्टोर करना, उसको लोकलाइजेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस कई सारे होते हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली सोवरेनिटी की बात है, ऑब्वियसली ओनरशिप की बात है। सो इट गिव्स द कंट्री कंट्रोल ओवर its data and also helps formulate क्लियरर पॉलिसीज अराउंड प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। दूसरे नंबर पर अगर आपका डेटा लोकली स्टोर्ड है, उस केस में फॉरेन कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज, आपके जो दुश्मन देश हैं वो आपके ऊपर सर्वेलेंस नहीं कर पाएंगे, तो आप उस केस में फॉरेन सर्वेलेंस से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 3, इस केस में आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है डेटा की वो काफी बढ़ जाती है। जो बड़ी बड़ी फर्म्स जो कि आपके सिटीजन के डेटा का इस्तेमाल करती हैं वो बाध्य हो जाती हैं कि उस डेटा को उसी कंट्री की जुरिस्डिक्शन के अंदर रखें, तो उस केस में अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फाइनली अगर डेटा लोकलाइजेशन हम लोग करते हैं तो उस केस में कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज को साइन नहीं करना पड़ता। मान लीजिए इंडिया के केस में आज कुछ इंडियंस का डेटा है जो कि यूएसए में स्टोर्ड है, तो उस केस में इंडिया ने यूएसए के साथ एक ट्रीटी को साइन किया हुआ कि कल को अगर हमें उस डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो यूएसए इस MLAT ट्रीटी के तहत उस डेटा को हमें एक्सेस करवाएगा। लेकिन अगर हमारा डेटा लोकली स्टोर्ड है तो उस केस में हमें इस तरह की ट्रीटीज को साइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की घड़ी में बाय द वे इंडिया ने 45 जुरिस्डिक्शंस के साथ इस तरह की ट्रीटीज को साइन किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं, डेटा लोकलाइजेशन के कुछ नुकसान या फिर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। नंबर 1 चैलेंज ये होता है कि अगर आपको भारी मात्रा में डेटा को लोकली स्टोर करना है तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि आपको मल्टीपल हजारों की संख्या में लोकल डेटा सेंटर्स को बनाना पड़ेगा, जिसके चलते जो खर्चा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी भारी लगेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुई, आपका पूरा का पूरा जो भी टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आपको भारी मात्रा में चाहिए होती है। और सेकेंडली इसमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी आ जाते हैं। मान लीजिए डेटा आपकी कंट्री में लोकली स्टोर्ड भी है, इंक्रिप्शन कीज जो होती हैं वो तब भी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके पास ही होती हैं, तब भी वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में अवेलेबल नहीं होती हैं। नाउ इसी पर्टिकुलर चैलेंजेस और इश्यूज के चलते जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका स्टैंस क्या था, जिसको कि उन्होंने रिसेंटली जो नवंबर के महीने में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में पेश किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग इस इंडिया के पर्सनल डेटा को, इंडियंस के पर्सनल डेटा को फॉरेन ट्रस्टेड कंट्रीज के साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड हैं। और यहीं पर इनका ये कहना है कि हम लोग बेसिकली चाहते हैं कि जो हमारा पर्सनल डेटा है वो दूसरी जो ट्रस्टेड ज्योग्राफीज हैं, जो प्रेफर्ड ज्योग्राफीज हैं, उनके साथ हम लोग इस डेटा को शेयर कर सकते हैं। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली बिल के अंदर ट्रस्टेड ज्योग्राफीज या फिर प्रेफर्ड ज्योग्राफीज की परिभाषा नहीं दी गई है, इसको ओपन एंडेड रखा गया है।
आप यहां पे देख सकते हैं, ये बिल के अंदर ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, द लेटेस्ट प्राइवेसी बिल स्ट्राइव्स टू अचीव अ बैलेंस बाय अलाउइंग द क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज टू प्रेफर्ड ज्योग्राफीज व्हिच डज नॉट हैव एनी एक्सप्लेनेशन इन द बिल एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. हाउएवर द सर्टेनिटी ऑफ नेशंस कंटिन्यूइंग टू रिमेन अ प्रेफर्ड ज्योग्राफी इन द नियर और डिस्टेंट फ्यूचर विल ऑलवेज रिमेन अनप्रेडिक्टेबल. तो ये एक तरीके से कमेंट्री है जो कि हमें बिल को देकर मिली है कि आपने प्रेफर्ड ज्योग्राफीज या फिर ट्रस्टेड ज्योग्राफीज को लेकर कोई परिभाषा तो यहां पर अवेलेबल करवाई ही नहीं है. वहीं पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे टेलीकॉम जायंट्स हैं, रिलायंस एंड एयरटेल, उन्होंने इस प्रावधान का साफ साफ विरोध किया है. उन्होंने बल्कि इस प्रावधान को सरकार तक पहुंचा भी दिया है. एक चिट्ठी उनको लिख के पहुंचा दी है जिसमें कि एक सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव का यह मानना है कि जियो इज स्ट्रांगली अपोज्ड टू एनी फॉर्म ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडियंस, यानी कि वो ऐसा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, जो IAMAI, दैट इज द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो भी इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं. लेकिन रिलायंस, एयरटेल और पेटीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करने के साथ साथ जिस एसोसिएशन का वो खुद हिस्सा है उसका भी विरोध किया है, कहते हुए कि हम लोग आप इस केस में आपके फेवर में नहीं जा सकते हैं. बल्कि उन्होंने इसको लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स को भी लिस्ट किया है, जस्टिफाई किया है कि क्यों हम लोग डेटा को लोकली ही स्टोर करना चाहते हैं. उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मान लीजिए जो इंडियंस का डेटा है वो किसी फॉरेन कंट्री में चला जाता है, वंस इट इज प्रोसेस्ड बाय एन ओवरसीज टेलको और टेक कंपनी बेस्ड इन अ फॉरेन कंट्री, तो उस केस में जो इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी उस डेटा को एक्सेस करने के लिए. सेकेंडली, कल को अगर हम लोग इंडियंस का डेटा बाहर भेज देते हैं तो इट लीव्स इंडियंस इन अ वेरी वेरी वल्नरेबल पोजीशन. बहुत ही एक हम ऐसे जोखिम भरे उनको पोजीशन में डाल देते हैं. स्पेशली कल को मान लीजिए उनका पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या फिर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है ओवरसीज. आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से आजकल हमें अलग अलग तरह के फ्रॉड्स और हैकिंग अटेम्प्ट्स देखने को मिलते रहते हैं. उसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि मान लीजिए डेटा जो है वो बाहर है, तो उस केस में किसी भी इंडियन इंडिविजुअल के पास किसी प्रकार का कोई लीगल रिकोर्स मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होगा टू फाइट सच मिसयूज इन अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि उस केस में वो यहां पे कुछ कर ही नहीं पाएगा. एंड फाइनली उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग खर्चे की बात करते हैं तो अगर हम लोग आज ही इंडियंस के डेटा को बाहर स्टोर करेंगे तो किस बेसिस पे जो इंडियन कंपनीज हैं वो इंडिया में डेटा सेंटर्स में निवेश करेंगे. जब आप लोग पहले ही बोल रहे हैं कि सारा का सारा डेटा हम लोग इंडियंस का बाहर भेजने वाले हैं, तो जो इंडिया में कंपनीज हैं वो वैसे ही यहां पे डेटा सेंटर्स को बनाने में जो इंटरेस्ट है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो लाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगी. इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, आज से 3 साल पहले 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, सेम रिपोर्ट 2021 में सामने आई, सेम रिपोर्ट 2022 में सामने आई थी. और ये जो रिपोर्ट थी ये यूएन की जो ट्रेड बॉडी है UNCTAD, उनके द्वारा भी सेम चीज को रीआइटरेट किया गया था तीनों बार कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको डेटा लोकलाइजेशन के फेवर में जाना चाहिए, बिकॉज यही एक तरीका है इफेक्टिव इकोनॉमिक ओनरशिप का ऑफ एंड कंट्रोल ओवर द डेटा जनरेटेड इन देयर टेरिटरीज. उनको कभी भी क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के फेवर में नहीं जाना चाहिए. इंटरेस्टिंगली, आज से 13 साल पहले जो BN श्रीकृष्णा कमेटी थी उसने भी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि जब क्रिटिकल पर्सनल डेटा की बात आती है इट विल ओनली बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन इंडिया. तो तब भी इन्होंने डेटा की जो इंपॉर्टेंस थी इसको समझा था और इन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ पर्सनल डेटा विल नीड टू बी स्टोर्ड ऑन सर्वर्स विच आर लोकेटेड विद इन इंडिया. और साथ में कहा कि अगर बाहर आपको भेजना भी है तो उसमें कई सारे सेफगार्ड्स के बेसिस पे ही आप उसको बाहर भेज पाएंगे. क्रिटिकल पर्सनल डेटा को तो इंडिया के अंदर ही स्टोर और प्रोसेस करना जरूरी है. नाउ ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा आप यहां पे देख सकते हैं कि एक तरीके से विवाद चल रहा है डेटा लोकलाइजेशन को लेकर. वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड हो सकता है जैसा कि हम लोग EU के डेटा लोकलाइजेशन लॉज को लेकर देखते हैं. यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली क्या किया था, आज से 4-5 साल पहले की बात है, दे ब्रॉट इन समथिंग कॉल्ड एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, पॉपुलरली कॉल्ड एज GDPR. उन्होंने कहा कि पहले तो प्रेफरेंस इसी में होनी चाहिए कि डेटा जो है वो हम लोग अपनी जुरिस्डिक्शन में ही स्टोर करेंगे. मान लीजिए आपको डेटा को किसी और कंट्री में ट्रांसफर करना है तो उन्होंने उसके ऊपर शर्तें लगा दी कि आप किसी और जुरिस्डिक्शन में डेटा को तभी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उस जुरिस्डिक्शन में उतने लेवल की प्रोटेक्शन दी जाए जो कि हम लोग यूरोपियन यूनियन में डेटा को देते हैं.
अगर आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि जी हाँ उसी लेवल की प्रोटेक्शन दी जा रही है, केवल उसी केस में डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा, अदरवाइज डेटा को किसी और जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सो दिस कैन बी वन वे फॉरवर्ड जो कि इंडियन गवर्नमेंट यहां पे कर सकती है, बिकॉज पर्सनली आई ऑल्सो बिलीव कि क्योंकि डेटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो उसको हमें डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज में, दूसरी जुरिस्डिक्शंस में स्टोर नहीं कराना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना यह भी चाहूंगा कि आउट ऑफ 194 कंट्रीज लगभग 137 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी कानून लेकर आ चुकी हैं टू सिक्योर द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी, एंड दिस इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक रशिया एंड ऑब्वियसली यूएसए भी इसमें आती है। लेकिन इंडिया अभी भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट और डिलिब्रेशन कर रहा है। हमारा कोई भी डेटा प्रोटेक्शन बिल इन प्लेस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग अपने जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज सभी की तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं, और वो भी मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स और सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए हुए अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड